हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप इंडिया या किसी ऐसी कंट्री जिसको यूरोप एंट्री के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है, तो उस कंट्री से यूरोप ट्रैवल करने वाले हो या वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो ये बात ध्यान सुनो। अब अक्टूबर 12 2025 से एक नया सिस्टम स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है EES, एंट्री एग्जिट सिस्टम। ये सिस्टम पुराने पासपोर्ट स्टाम्प सिस्टम को रिप्लेस करेगा। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ ये क्या है, किस पे लगता है और ट्रैवल करते वक्त आपको क्या दिक्कत या फ़ायदा होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ EES क्या है, किन पे लगता है EES, कब स्टार्ट हो रहा है, क्या फ़ायदा होगा, कौन सी कंट्रीज इस सिस्टम में है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, डेटा कितने टाइम तक सिस्टम में रहेगा, आप अपना डेटा कैसे चेक कर सकते हो, ओवर स्टे करने पर क्या होगा, किन लोगों पे EES अप्लाई नहीं होता। सबसे पहले जानते हैं EES क्या है। EES बेसिकली एक डिजिटल बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम है। पहले जब आप यूरोप आते थे तो पासपोर्ट पे एंट्री एग्जिट का स्टाम्प लगता था। अब उसकी जगह सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। जब भी कोई नॉन यू नेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा, उसकी एंट्री और एग्जिट ऑटोमेटिक सिस्टम पे रिकॉर्ड हो जाएगी। इसमें आपका नाम, पासपोर्ट डिटेल, एंट्री डेट, एग्जिट डेट और आपका फोटो और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक डेटा सेव किया जाएगा। ये सिस्टम चेक करेगा कि कोई बंदा ज़्यादा दिन तो नहीं रुक गया या फेक आइडेंटिटी तो यूज़ नहीं कर रहा है। आखिर EES किन पे लगता है। EES सब नॉन EU नेशनल पे अप्लाई होता है जो शॉर्ट स्टे के लिए यूरोप आते हैं। मतलब 90 दिन तक किसी भी 180 दिन के पीरियड में, चाहे आपको वीज़ा चाहिए जैसे इंडिया से शेंगन टूरिस्ट वीज़ा, या आप वीज़ा फ्री एंट्री वाले कंट्री से हो जैसे कि UAE, USA, UK, कनाडा, दोनों पे ये रूल लगेगा। मतलब सिंपल है, अगर आप इंडियन हो और शेंगन वीज़ा पे ट्रैवल कर रहे हो या क्रोएशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन जैसी कंट्रीज जा रहे हो, तो आपको बॉर्डर पे फोटो और फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कब स्टार्ट हो रहा है। EES ऑफिशियली 12 अक्टूबर 2025 से लॉन्च हो गया है पूरे यूरोप। स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड रहेगा जिसमें कुछ कंट्रीज स्टेप बाय स्टेप इसको यूज़ करेगी, और बताया जा रहा है कि ये सिस्टम मिड 2026 तक पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी तक के इन्फो के हिसाब से लग्जमबर्ग, चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, पूरी अराइवल्स और डिपार्चर में EES अप्लीकेबल हो गया है। स्विट्जरलैंड में गनेवा और बसल एयरपोर्ट प्लस ट्रेन स्टेशन पर चालू और सूरी 17 नंबर से एक्टिव होगा। जर्मनी डसेल्डोर्फ एयरपोर्ट से 12 अक्टूबर से अप्लाई हो गया। फ्रैंकफर्ट और मुनिच में विद इन एक मंथ शुरू हो जाएगा। स्पेन मद्रिद में पहले टेस्टिंग होगी और अगर सब सही रहा तो मद्रिद और बार्सिलोना में भी जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा। बॉर्डर क्रॉसिंग फास्ट हो जाएगी, स्टाम्पिंग की जरूरत नहीं होगी, सिस्टम ऑटोमेटिकली ओवर स्टे चेक करेगा। किसी ने 90 डेज लिमिट क्रॉस की तो बॉर्डर ऑफिसर को पता चल जाएगा। सिक्योरिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, फेक पासपोर्ट या आइडेंटिटी पकड़ना इजी होगा। कौन सी कंट्रीज इस सिस्टम में है। ऑलमोस्ट सब शेंगन एरिया कंट्री और कुछ और भी, जैसे कि ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, सेचिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे और जितने भी शेंगन जो कंट्री है उन सब पे ये लागू होता है। बाकी मैं स्क्रीन में दिखा देता हूँ ये सारी कंट्रीज में ऑलरेडी EES अप्लाई होगा। मतलब अगर आप इनमें से किसी भी कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हो, EES अप्लाई होगा। कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है। पासपोर्ट की डेटा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, नंबर एक्सेट्रा, एंट्री और एग्जिट की डेट और जगह, आपका फेस और फिंगरप्रिंट्स। अगर एंट्री रिफ्यूज हुई तो वो रीजन भी रिकॉर्ड। अगर आप शेंगन वीज़ा के साथ ट्रैवल कर रहे हो जैसे इंडिया से, तो आपके फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी वीज़ा इन्फॉर्मेशन सिस्टम VIS में सेव होते हैं जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था। इसलिए दोबारा फिंगरप्रिंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फेस फोटो, पासपोर्ट डिटेल्स, एंट्री एग्जिट इन्फॉर्मेशन, यस, ये सब EES एंट्री एग्जिट सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब सिर्फ फिंगरप्रिंट स्किप होंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन फेस, फोटो, एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड, पासपोर्ट डेटा फिर भी कलेक्ट की जाएगी। अगर आप रिफ्यूज़ करते हो फोटो या फिंगरप्रिंट देने से, तो बॉर्डर ऑफिसर आपको एंट्री डिनाई कर देगा। मतलब यूरोप के अंदर आने ही नहीं दिया जाएगा। जब आप पहली बार EES सिस्टम में एंट्री करते हो, मशीन या बॉर्डर ऑफिसर आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछती है, जैसे कि डू यू हैव प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, डू यू हैव अ रिटर्न टिकट और ऑनवर्ड जर्नी टिकट, डू यू हैव अ सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन टू सपोर्ट योर स्टे। सब में आप यस कर दें ताकि एंट्री डिनाई ना हो। इस बात का ध्यान दें, यूरोप में एंट्री के लिए अगर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है और ट्रांसिट है तो कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए एक्स्ट्रा टाइम रखो, क्योंकि फर्स्ट टाइम EES बायोमेट्रिक और एंट्री प्रोसेस स्लो हो सकता है। जब ये सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाएगा तो एक बात और अच्छा हो जाएगा कि आपके पासपोर्ट के पेज बच जाएंगे। अब बात करते डेटा कितने टाइम तक सिस्टम में रहेगा। यूजुअली 3 साल तक एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड रखा जाता है।
अगर आप एग्जिट रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब सिस्टम के हिसाब से ओवरस्टे हो गया, तो 5 साल तक डेटा सेव रहेगा। और आप अपना डेटा कैसे चेक कर सकते हो? आप ईयू कंट्रीज के डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट कर सकते हो अपना डेटा देखने, करेक्ट करने या डिलीट करने के लिए। हर कंट्री का कॉन्टैक्ट लिंक ऑफिशियली EUES साइट पे दिया गया है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मेंशन कर दूंगा, आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। ओवर स्टे करने पर क्या होगा? अगर आप 90 दिन से ज़्यादा रुक जाते हो तो आप ओवर स्टेयर कहलाते हो। इन केस में आपको फाइन, बैन या फ्यूचर एंट्री रिस्ट्रिक्शन मिल सकती है। हर कंट्री के लॉ के हिसाब से अगर जीनियन रीजन हो, जैसे एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, तो अथॉरिटीज़ को प्रूफ देना पड़ता है, तब वो डेटा करेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने लिंक मेंशन किया है, खुद देखें। किन लोगों पर ये ES अप्लाई नहीं होता? EU कंट्रीज के सिटीजन जिनके पास वैलिड रेसिडेंस कार्ड या लॉन्ग स्टे वीज़ा है, मतलब D टाइप वीज़ा वालों पर। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्टूडेंट, रिसर्चर, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स, अंडोरा, मोनाको, सन मारिनो और वतिकन के पासपोर्ट होल्डर पर। लोकल बॉर्डर ट्रैफिक परमिट होल्डर और ट्रेन क्रू, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आप ऑलरेडी यूरोप में लीगली स्टे कर रहे हो, जैसे वर्क वीज़ा या रेजिडेंस परमिट, तो आप EES में रजिस्टर नहीं होते। आखिरी बात, ये सब क्यों किया जा रहा है? EES का मेन गोल है बॉर्डर कंट्रोल मॉडर्न बनाना, इमिग्रेशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और सिक्योर करना, और इलीगल ओवर स्टे और फेक डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करना। अब हर एंट्री एग्जिट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक होगी, जिससे किसी भी ट्रैवलर का स्टे पीरियड क्लियर रहेगा 90 डेज लिमिट्स के अंदर। शॉर्ट टिप फॉर ट्रैवलर्स, बॉर्डर पे फोटो और फिंगरप्रिंट्स के लिए रेडी रहो। अपना वीज़ा, रिटर्न टिकट और होटल प्रूफ रेडी रखो ताकि चेक फास्ट हो जाए। तो दोस्तों, ये था पूरा सिस्टम EES एंट्री एग्जिट सिस्टम का, जो अक्टूबर 2025 से यूरोप में स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आपका पासपोर्ट स्टैम्प नहीं होगा, सब डिजिटली सिस्टम में रिकॉर्ड होगा। अगर आप यूरोप में ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को सेव कर लो ताकि बॉर्डर पे कोई कंफ्यूजन ना हो। और हाँ, ETIAS सिस्टम भी अलग है, वो वीज़ा फ्री ट्रैवलर्स के लिए प्री ऑथोराइजेशन होती है, लेकिन EES सब में अप्लाई होगा, वीज़ा होल्डर्स और वीज़ा फ्री दोनों पे। अगर आप किसी ऐसी कंट्री से यूरोप में आओगे जो कि वीज़ा एक्सेम था, तो आपको ETIAS के बारे में जानना होगा, क्योंकि आपको वीज़ा तो नहीं चाहिए, बट आपको एप्लीकेशन फिल करते ही एंट्री मिलेगा। और सेल्फ सर्विस कियोस्क और मोबाइल ऐप से आप अपनी डिटेल पहले ही फिल कर सकते हो, जिससे लाइन में कम टाइम लगेगा। फिर मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ जो वीज़ा फ्री कंट्रीज से आ रहे हैं उनके लिए है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय।